हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं पॉलिटी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई, बिहार दरोगा और सारा सभी स्टेट का एग्ज़ाम और रेलवे, एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिससे 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ओके दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली, साथ ही भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1913 में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी दोस्तों? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। ओके दोस्तों, उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त भी किया गया था, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, और पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा भारत का। आगे देखते हैं। आगे है चौथा क्वेश्चन, हम देख लेते हैं दोस्तों। विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ये, हो जाएगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। ओके दोस्तों, विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस अधिनियम में दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ा। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पूछेगा कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत कौन किया था दोस्तों पोर्टफोलियो का? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके दोस्तों, और भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, याद रखिएगा। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कौन दिया दोस्तों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति यही लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन और कम्युनल इलेक्टोरेट, ओके दोस्तों, का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे छठा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन। ओके दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन पूछेगा दोस्तों, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके दोस्तों, देख लेते हैं। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है दोस्तों 1919 के अधिनियम को। इस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों, किसी भी विषय को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना कब की गई थी? तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों 1919 में। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में राज्य परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई थी दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा अधिनियम है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसे। भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया। ओके दोस्तों, इसमें संघीय न्यायालय और आरबीआई की स्थापना
का भी आधार था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा। 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उन्होंने सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था उनको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके दोस्तों, सबसे वरिष्ठ थे इसीलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। इसको देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे दोस्तों वही बाद में प्रस्तावना बना था। ओके दोस्तों, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे। आगे देखते हैं। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। 29 अगस्त 1947 को गठित इस समिति में कुल 7 सदस्य दोस्तों। प्रारूप समिति में कितने सदस्य पूछेगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 7, जिनका कार्य था दोस्तों संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करना। ओके दोस्तों, इसका कार्य था संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर सी होगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। इसका देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, लेकिन पूर्णतः लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, जो मौलिक अधिकार कहते हैं उसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। भाग 3 जो है दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद तक है। इससे मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसे नागरिकों के अधिकार का आधार यही है दोस्तों, भाग 3। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ओके दोस्तों, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी कहते हैं इसको। यह अनुच्छेद छुआछूत को प्रतिबंधित करता है और इसका पालन दंडनीय अपराध है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 के ए में जो बोलने का अधिकार है वह है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में देखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही वही दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है। ओके दोस्तों, जो अनुच्छेद 19 के 1 के ए में वर्णित है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सब फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा है ये सब क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था दोस्तों। अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा या हृदय। ओके दोस्तों, क्योंकि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। ओके दोस्तों, रीट जारी किसके द्वारा करता है सुप्रीम कोर्ट? तो अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। ओके दोस्तों, और 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है। ओके दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट का 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय दोस्तों 6 प्रकार का रीट जारी करता है। याद रखिएगा, ये VVI है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन ये भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व
का हिस्सा, डीपीएसपी का हिस्सा है दोस्तों अनुच्छेद 40। ओके दोस्तों, और डीपीएसपी कब से कब है दोस्तों, तो ये 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता दोस्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका भी आंसर होगा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44। ओके दोस्तों, ये भी डीपीएसपी का ही भाग है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है समान नागरिक संहिता। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 44 जो है वर्तमान में गोवा जो है दोस्तों, गोवा में एक राज्य है दोस्तों जो लागू यूसीसी, और उत्तराखंड भी है दोस्तों जहाँ पे यूसीसी लागू है। ओके दोस्तों, उत्तराखंड जो है लागू है। ओके दोस्तों, इसको शॉर्ट में यूटी बोलते हैं, वहाँ भी समान नागरिक संहिता लागू है अनुच्छेद 44। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जो है किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके दोस्तों, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ये, या भाग 4 के क या 51 के क में जोड़ा गया था। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गया है दोस्तों, तो महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों। आगे देखते हैं। यह इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन द्वारा यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा का अधिकार, यानी राइट टू एजुकेशन किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था दोस्तों, उस समय इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था दोस्तों, राइट टू एजुकेशन को। ओके दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक जो है देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में है दोस्तों। मनी बिल की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। 108 में क्या है दोस्तों, तो 108 में है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, वो है 108 में। 112 में क्या है दोस्तों, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी याद रखिएगा, पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों, क्षमादान की शक्ति, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 में है दोस्तों। अनुच्छेद 72 जो है इसका आंसर, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को कम, स्थगित या पूर्णतः माफ, यानी मृत्युदंड सहित, मृत्युदंड को भी कम उम्रकैद कर सकता है दोस्तों राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक का अध्यक्षता। अभी बताएं दोस्तों, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है दोस्तों, जो बैठक राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ओके दोस्तों, राज्यपाल जो होता है दोस्तों, राज्यपाल राष्ट्रपति के पद धारण करता है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल को हटा सकता है या इधर उधर ट्रांसफर कर सकता है। ओके दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में जो है दोस्तों महान्यायवादी है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, 76 में महान्यायवादी है। और 165 अनुच्छेद में दोस्तों राज्य में होता है महाधिवक्ता, याद रखिएगा। महाधिवक्ता जो है 165 अनुच्छेद में है। ओके दोस्तों,
ये देख लेते हैं, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है महानवादी, याद रखिएगा, सर्वोच्च कानूनी सलाहकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल रहता है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच कैग के कार्यों का उल्लेख है दोस्तों। कैग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। जो 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, जो 1992 में, इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पंचायती राज को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किस भाग में है? तो यह भाग 15 में जो है दोस्तों इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग हो गया दोस्तों। और भाग 20 में याद रखिएगा, भाग 20 में क्या है? संशोधन है दोस्तों, संशोधन जो है भाग 20 में है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। बहुत बार पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन, याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, 20, 21 जो है आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 और अपराध के लिए दोषसिद्धि यानी आर्टिकल 20 को आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, किस संशोधन के तहत? तो 44वां, याद रखिएगा, 44वां संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग को गठन किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होता है अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन है। ओके दोस्तों, और 315 का संबंध है, अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपीएससी से है, यूपीएससी से संबंधित है 315। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे आप लोग कमेंट में बताइएगा अनुच्छेद 300, जो अनुच्छेद 300 है किससे संबंधित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। ओके दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के महानवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है दोस्तों, अनुच्छेद 76 के तहत। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 जो इसका राइट आंसर होगा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाता है दोस्तों राष्ट्रपति। और 356 है दोस्तों, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाता है दोस्तों। और 360 जो है वित्तीय आपात लगता है दोस्तों, वित्तीय आपात 360 में है। ओके दोस्तों, 368 जो है संवैधानिक संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपात दोस्तों युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी देखें दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर 308 हो जाएगा, 360 होगा। ओके दोस्तों, भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अभी बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर अनुच्छेद 368 हो जाएगा। 368 में जो है संविधान संशोधन संबंधित है दोस्तों। आगे तो प्रावधान दक्षिण अफ्रीका, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जिसके माध्यम से संसद संविधान में बदलाव कर सकती है। ओके दोस्तों, कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। प्रथम संशोधन में दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें था दोस्तों भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को रखा गया था, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन से संबंधित 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इसमें दल बदल है दोस्तों जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन में। ओके दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची में है दल बदल। आगे देखते हैं 52वां संविधान संशोधन दोस्तों 1985 में था। राजीव गांधी के सरकार के समय इसे जोड़ा गया था ताकि राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन के द्वारा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया आयु, मतदान की आयु। ओके दोस्तों, 1989 में अनुच्छेद 326 में यह संशोधन कर युवाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। ओके दोस्तों, 1989 में 326 आर्टिकल में संशोधन किया गया था, याद रखिएगा। और कौन संशोधन पूछेगा? तो 61वां संविधान संशोधन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत, भारत के संविधान मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस वाद में दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद, याद रखिएगा, जो 1973 में हुआ था। ओके दोस्तों, इसका देख लेते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती, याद रखिएगा क्या बोला था केशवानंद भारतीवाद में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा 123। ओके दोस्तों, और 108 है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन है, 110 है जो धन विधेयक है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। और 213 अनुच्छेद बताइएगा, 213 अनुच्छेद में क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 83 में के अनुसार प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, हालांकि इस समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ओके दोस्तों, लोकसभा कार्यकाल पहले भी भंग किया जा सकता है लेकिन 5 वर्ष मुख्यतः रहता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष। ओके दोस्तों, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों जो कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष जो थे भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए थे। ओके दोस्तों, लोकपाल जो होता है भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र स्तर पर एक जांच की संस्था है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का कितना है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय का पूछेगा तो 62 वर्ष इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 124 में, ओके दोस्तों, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो अभी ऊपर बोले थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राइट आंसर होगा। 352 है दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। 360 जो है 360 में है द्वितीय आपात। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दोस्तों है किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ओके दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में न्यूज चल रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ओके दोस्तों, WB में जो है वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बात चल रहा है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, जो 1953 में भाषाई आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा GST से था दोस्तों, GST से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। ओके दोस्तों, याद रखिए GST जो है 1 जुलाई 2017 से भारत में प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार हेतु GST लागू किया गया था। ओके दोस्तों,
आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 103वां संशोधन संविधान संशोधन किसके लिए है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ईडब्ल्यूएस। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछता है। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है दोस्तों, जो 103वां संशोधन से। ओके दोस्तों, जो जितना जनरल कास्ट है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाकर ईडब्ल्यूएस से आरक्षण लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। जो समान वर्ग के गरीब लोग, ओके दोस्तों, देख लेते समान वर्ग यानी जनरल कास्ट का गरीब लोग जो 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ओके दोस्तों, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष को पूछेगा तो इसका आंसर होगा राज्यपाल। ओके दोस्तों, नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इसे पद से केवल राष्ट्रपति, लेकिन इसका दोस्तों पद से हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है और नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ओके दोस्तों, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ओके दोस्तों, तो ये रहा टॉप 50 पॉलिटी के प्रश्न दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे पक्का 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। आज के लिए यहीं बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।